हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 29 जुलाई 2021। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टचेज बाउंड्री विद मेडिटेरेनियन सी। इनमें से कौन सी कंट्री बाउंड्री टच करती है मेडिटेरेनियन सी से? मोरक्को, यस मोरक्को करती है। सूडान, सूडान की बाउंड्री नहीं करेगी क्योंकि ये नीचे की तरफ है। ट्यूनीसिया, यस। लीबिया, यस। तो 1, 3 एंड 4 यहाँ पर टचेस कर रही हैं मेडिटेरेनियन सी से। 5 अफ्रीकन कंट्री हैं जो मेडिटेरेनियन कंट्री से टच करती हैं। कौन कौन सी? मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया एंड इजिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। A. It was discovered in 1968 by archaeologist जगतपति जोशी। ये ठीक है। धोलावीराज लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखते हैं। इट इज नाउ इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये मैं पता है, 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है। यूनेस्को ने ये डिक्लेयर कर दिया है, इसीलिए हमने क्वेश्चन बनाया है। D. The site contains ruins of an ancient Indus Valley civilization। हाँ, ये सब सही है। तो B यहाँ पर गलत है। धोलावीरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं हो सकती क्योंकि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन जाती ही नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जाती है। Recently, UNESCO has announced the Harappan city of Dholavira in Gujarat as India's 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 40वीं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है। इट इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड ऑन द कोवेटेड लिस्ट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। द एंशियंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एट कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात विच डेट फ्रॉम 3rd to mid-2nd millennium BC। धोलावीरा लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। इट इज़ लोकेटेड ऑन खादिर बेट आइलैंड इन द कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द रन ग्रेट रन ऑफ कच्छ। रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में। रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिकम द 4th टाइगर रिजर्व इन द राजस्थान। तो चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है राजस्थान का। द अपग्रेडेड स्टेटस ऑफ रामगढ़ विषधरी इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट। इसके अलावा 3 और कौन से राजस्थान में टाइगर रिजर्व हैं? सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एंड रणथंबोर टाइगर रिजर्व। Which of the following is the most important cause for the decline of Buddhism after अशोका? अशोका के बाद बुद्धिज़्म का डिक्लाइन क्यों हुआ? नॉन पैट्रोनाज बाई किंग्स, यस। इसके बाद किंग्स ने इस रिलीजन को ज़्यादा पैट्रोनाइज नहीं किया। कंडेमनेशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेज, नहीं, इस वजह से नहीं। ग्रोथ ऑफ लाइसेंसियस प्रैक्टिस इन बुद्धिस्ट सेंटर, एलिजियंस टू द मिडिल पाथ, ये भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए। कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि करप्शन हो गया था बुद्धिस्ट संघा में। हिंदुज़्म में कुछ रिफॉर्म होने लगे थे कि हिंदुज़्म अपने आप को बेहतर बनाने लगा था। इन्होंने कहा था कि हम कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। डिवीज़न अमंग द बुद्धिस्ट में कई तरह के डिवीज़न हो गए, महायाना, हिनायना। इसके अलावा और भी यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज का यूज होने लगा जो कि आम लोगों को कम समझ में आती थी। पैट्रोनाज ऑफ ब्राह्मणिज्म, ठीक है, ब्राह्मणिज्म को ज़्यादा पैट्रोनाज रूलर्स करने लग गए। रोल ऑफ हिंदू प्रीचर्स, रिफ्ट इन बुद्धिस्ट ऑर्डर, आइडल वर्शिप बुद्धा की आइडल वर्शिप होने लग गई जो कि वो खुद ही मना करते थे, तो वही होने लग गया। एंड लूज ऑफ रॉयल पैट्रोनाज, लॉस ऑफ
रॉयल पैट्रोनाज, ये तो मेन रीज़न है ही। विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। इट वांटेड टू एस्टैब्लिश एन डिक्टेटरशिप ऑफ proletariat. It advocated separate electorate for minorities and oppressed classes. तो ये सभी बातें गलत हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, तो आंसर हो जाएगा नन। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, मीनू मसानी। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज ए सोशलिस्ट caucus within the Indian National Congress. It was founded in 1934 by Congress members who rejected what they saw as anti-rational mysticism of Gandhi as well as the sectarian attitude of the Communist Party of India towards the Congress. तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मेंबर थे जो जिनको गांधी जी का और इनका मेथड और सभी लोगों का मेथड समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाया। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग इलेक्शन इन इंडिया आर एंट्रस्टेड टू, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शंस की रहेंगी, ये रहेंगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। The Chief Election Commissioner of India heads the Election Commission of India, a body constitutionally empowered to conduct free and fair election to the national and state legislature and of president and vice president. तो नेशनल इलेक्शन तो कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन कराती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी कराती है। Which of the following is the source of सल्फ़र डाइऑक्साइड पॉल्यूशन? तो इसमें से कौन सा सोर्स है सल्फ़र डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के लिए? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यस। व्हीकल्स से भी होता है। थर्मल पावर प्लांट, इनसे हो गई, तो ऑल आंसर हो जाएगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज ए कलरलेस बैड स्मेलिंग टॉक्सिक गैस, इज ए पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ केमिकल्स रेफर टू एज सल्फ़र ऑक्साइड। They are emitted by burning of fossil fuel, coal, oil, diesel and other materials that contain sulfur. जहाँ भी सल्फ़र होगा वो चीज़ अगर जलेगी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलेगा। It is also a natural byproduct of volcanic activity. Volcanic activity होती है वहाँ भी निकलता है। इसके अलावा पावर प्लांट्स, मेटल प्रोसेसिंग एंड स्मेल्टिंग फैसिलिटी एंड व्हीकल से भी ये निकलता है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी क्या होता है? तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर कंट्री करेंसीज एंड वाइस वर्सा। तो रुपी को हम किसी और करेंसी में बदल लें या किसी और करेंसी को रुपी में बदल लें, यही कन्वर्टिबिलिटी होती है। कन्वर्टिबिलिटी इज़ द ईज with which a country currency can be converted into gold or another currency through global exchanges. कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कितनी जल्दी इस कन्वर्जन को किया जा सकता है। इंडियाज़ रुपी इज पार्सली कन्वर्टिबल करेंसी, इंडिया की जो रुपी है वो पार्सली कन्वर्टिबल करेंसी है क्योंकि रुपीज़ कैन बी एक्सचेंज एट मार्केट रेट्स एट इन सर्टेन केसेज बट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर लार्जर अमाउंट। अगर बहुत सारा रुपये हो तो शायद जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपके पास डॉलर हैं तो वह सभी किसी भी करेंसी में जल्दी से कन्वर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी कन्वर्टिबिलिटी ज़्यादा ईजियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीच इन इंडिया वाज अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? इनमें से किस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है? शिवराजपुर बीच गुजरात, कप्पड़ बीच केरला, तो इन दोनों को ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। द ब्लू फ्लैग इज ए सर्टिफिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए बीच मरीन या सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर एंड सर्व एज एन इको लेबल। The certification is awarded
एनुअली बाय डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। लिस्ट ऑफ बीचेज इन इंडिया अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस किस को मिला हुआ है? गोगालाल बीच दीव, शिवराजपुर बीच गुजरात, पडुबिद्री एंड कसारकोड कर्नाटका, कप्पड़ बीच केरला, एडन बीच पुडुचेरी, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा एंड राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इजी क्वेश्चन है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा गैंजेटिक डॉल्फिन। द रीजन टू डिक्लेयर गंगा रिवर डॉल्फिन एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया वाज टू सेव इट फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। तो शायद इससे ये बच जाए। यूपीएससी के लिए सारे क्वेश्चंस लगाते रहिए, हम एग्ज़ाम तक इस तरह के 10 क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं तो CAPF की सीरीज़ से लगा सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।